हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 का 2.5 एक्सरसाइज है। तो मैंने जहाँ तक है ये 10 नंबर तक बता दिया था। आइए आज 11 नंबर से शुरू करते हैं। 11 नंबर में दिया गया है फैक्टराइज। तो देखिए, जिसमें इस पे लिखा है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। ये हमें पता है, ये फॉर्मूला है, लेकिन हमें इसको फैला करके लिखना है। ठीक है, देखिए जैसे ये लिखा हुआ 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। तो चलो पहले हम इसको फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं। तो लिखा है यहाँ पर पहले, इसी तरह मैं आपको फार्मूला टाइप बता दे रहा हूँ। इस पर लिखे x³ + y³ + z³ माइनस ये 9 है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन के अनुसार है दिया 3xyz। तो इसका फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला x + y + z इधर हो जाएगा। अब दूसरे ब्रैकेट पे हो जाएगा x² + y² + z² माइनस xy - yz माइनस xz। ये है इसका फार्मूला। ठीक है, तो आइए पहले मैं इसका सही से बताता हूँ। तो ये 27x³ लिखा, y³ 9zx³ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको 27 को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, क्योंकि ये पूरा क्यूब नहीं है। ठीक है, और ये y³ को ऐसे y³ रहेंगे, z का ऐसे z³ ही रहेगा। ये है 9xyz। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये यहाँ पर जो 9 है तो ये वाला हमने उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको वैल्यू रखने दिया, हमको ये 3 वैल्यू पता हो गए। पहले हम वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 3, और y की वैल्यू कितना है y, और z की वैल्यू कितना है z। ठीक है, ये 3 वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे ये हमारा फार्मूला दिया हुआ है। तो हमारा x में क्या है, x में 3 + y पे y + z। अब ये 3 पे पीछे x भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे ये x की जगह क्या लिखेंगे 3x² + y² + z का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3xy - yz माइनस 3xz हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही है, इसको अब इसको इसी तरह फैला करके लिखना था। तो हो गए, लिख दिए, बस हो गया। अब इसका आंसर यही है। ठीक है, देखिए जैसे कि अब थोड़ा मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। तो इसको आप बना लीजिए। पहले 3x + y + z हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x + 3xyz। इसको हम एक ब्रैकेट में इसको लिख ले रहे हैं, और इसका तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। 9x² + y ये हो जाएगा y² + z का होल स्क्वायर। अब ये माइनस का हो जाएगा 3xy ही रहेगा, और ये y पे हो जाएगा yz, और ये माइनस 3xz हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है। तो इसका हमारा ऐसे बन जाएगा। तो हम इसको ये वाले और ये वालों को हम जोड़ दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा x³ + y³ + z³ माइनस ये 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9xyz। ठीक है, आगे इसी तरह चलिए। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर पे क्या दिया हुआ है? तो ये जैसे 12 नंबर दिया हुआ है, तो ये ऐसे है, और ये मैंने डैश करके इसको थोड़ा नीचे फिर लिखती हूँ। ठीक है, तो देखिए इधर मैं सही से बताऊँ, थोड़ा रफ है तो इस पर थोड़ी जगह कम पड़ सकती है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz। यही वाला ऊपर वाला जो क्वेश्चन बताया उसी तरह ये भी। ठीक है, इसको वेरीफाई करने को है, कहा गया 1/2 ये क्वेश्चन पे दिए है। ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन x + y + z भी ऐसे हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट ये x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको इसी तरह रहने देते हैं। हम यहाँ से सॉल्व करते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये हमें वेरीफाई करने के लिए दिया गया है। तो 1/2 को लिख सकते हैं, 1/2 हो गया।
ये x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ये हो गया एक ब्रैकेट। अब हमें ये दो ब्रैकेट दिए हुए, तो एक ब्रैकेट ये लगाइए और ये x माइनस वाई है, तो हमको इस पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इस पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसे हम इसको लिख देंगे। तो ये हमें क्या दिया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया एक ब्रैकेट पे। अब यहाँ दिया y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस पे क्या हो जाएगा 2yz, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर लगा दें, सॉरी यहाँ पे नहीं, अब स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब ये जैसे आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है, ये हो गया। तो अब जैसे हम इसको बाहर निकाल सकते हैं कुछ चीज़ों को, तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो हम इस पे 2 बाहर निकालेंगे, ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, हम इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम इस पे से ये वाले 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं, ये 2 बाहर आ गए, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब ये प्लस हमारे 2 सब बाहर आ गए, ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस YZ, ये हो गया। अब ये प्लस में आ गया, तो अब इस पे हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ZX, ये हो गए। देखिए जब हमारे ये सब चीज़ निकल आए, तो अब हम इस पे ये 2 और ये 2 काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, ये चीज़ यहाँ बचेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY, ये हो गया, ठीक है। और तो हमें पता है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है होता है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर जब आ जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस में वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, अब ये प्लस ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इस पे ये जब x प्लस वाई प्लस जेड हो गए हमारा, तो देखिए जब ये नीचे को आ गया और हमको फॉर्मूले पे दिया गया था कि इसको है सॉल्व करना है, तो अब हम इसको जोड़ देंगे, ये x और ये x हो गया और ये y और ये y हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इनको कुछ कट कर लेंगे, तब ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग देखिए पहले ये वाली लाइन पूरी आप लोग काट दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ से मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो लाइन थी, तो इस लाइन को मैं उधर तरफ लिख करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ जगह देखिए, तो मैंने उसका आधा इधर तरफ मैंने लिख लिया, ये थोड़ा साइड पे ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देखिए ये कह रहा था कि देखिए जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर जितने हैं हम इनको सबको एक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गए। अब यहाँ पर जितने हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कितने, एक ये है और एक ये, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। और वाई पे तो ये प्लस का वाई कितने हैं 1 2, हाँ 2y स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 2y का y स्क्वायर। अब इसके बाद जेड कितने हैं, जेड हैं 2z भी हैं, तो ये लिख देंगे 2z स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का xy माइनस का yz माइनस का xz, ये 3 संख्या आ गई, ठीक है। तो जो हमने वो वाला 2 को उधर तरफ लिया था, जो कॉमन लिया था, तो हमें इसको भी देखिए, ये वाला जो हमने 2 को कॉमन लिया था, इधर का जो है हमने ये वाले 2 को जो कॉमन लिया था, तो हम अभी इसको ना कॉमन ले करके हम इसको बाद में कॉमन ले लेंगे, अब इसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूलेस लगाए थे वो सही, लेकिन हम ये यहाँ 1/2 हो जाएगा और ये यहाँ 2 हो जाएगा, तो इन सभी 2 को जब मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और ये यहाँ पे जब ये 2 को मैं बाहर कॉमन ले लिए, ये 1/2 हो गए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये हो गए। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारा सिंपली यही आंसर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3xyz, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, टोटल सीधा से यहीं तक है। जो अगर आपको ऐसे बनाना हो तो आप ऐसे भी 3xyz, क्योंकि ये xyz ये 3 चीज़ है ना, तो इन तीनों को हम मिला करके लिख देंगे 3xyz। ठीक, ये वाला हो गया। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 13 नंबर क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से देखिए। लिखा है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 सो डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। ठीक है, ये अब चलिए इसको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन पे xyz, ये तीनों को दिया गया है, तो इस पे हम लिखेंगे जैसे इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 सो डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। ठीक है, ये दिया गया है। तो आपने फॉर्मूले पे ये पढ़ा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। तो जब फार्मूला हम बनाएंगे तो ये हमारा जो यहाँ प्लस का 3xyz है, तो ये इधर माइनस को आ जाएगा, तो हो जाएगा 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। हम अब इस फार्मूले के तहत हम रखते हैं इसको, तो ये हमारा कौन सा फार्मूला, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा एक ब्रैकेट पे, अब दूसरे ब्रैकेट पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये हो गए। तो अब देखिए हमको क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। तो जब यहाँ x प्लस वाई प्लस 0 दिया गया तो हम लिख रहेंगे 0 इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो अच्छा आप ये बताइए 0 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0, 0 इंटू 50 करेंगे, चाहे जो करें तो आंसर, जब हम जीरो से किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, तो इसका भी आंसर पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया आंसर। आइए 14 नंबर, मान लीजिए जैसे कोई क्या है कि ये गलत है, तो आप बता दीजिएगा कि ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इक्वल, ये यहाँ 0 दिया गया है, तो ये जब हम इन तीनों की वैल्यू हम यहाँ पर जब 0 रख देंगे तो ऑटोमेटिक ये जितना ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बता दीजिएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस पे 14 नंबर पे दिए गए विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमको बिना कैलकुलेट किए इनकी वैल्यू बताना है। आइए बताता हूँ। देखिए तो इस पे दिया गया है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है, तो हम अब इस पे हम इसको मान लें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको मान लेंगे इक्वल में, जैसे यहाँ इक्वल में 0 है तो यहाँ पे हम मान लेंगे 3xyz, ये हो गया, ये 3 चीज़ हो गए। तो देखिए अब हम x किसको मानेंगे -12 हो गया, y कितना हो गया 7, z कितना हो गया 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस, यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा आएगा -12। वो क्यूब से हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, वो क्यूब को आप रखिए चाहे नहीं, आप जो अगर क्यूब से सॉल्व करना चाहे तो आप क्यूब से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। ये प्लस का 7 हो गए, प्लस का ये 5 हो गए। अब ये जब 3xyz इधर है तो ये माइनस का आ जाएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे 3 इंटू, अब ये x की वैल्यू कितनी है -12 और ये y की वैल्यू कितनी है 7, z की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हम लिखेंगे -12 प्लस 7 प्लस 5, अब यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ 4 3 कितना होता है, ये यहाँ पहले इसका 7 और 5 का मल्टीप्लाई कर लिए, 7 5 जो 35 हो गया। अब ये 12 3 कर लेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये जब हम 12 3 करेंगे
12 3 जाएगा कितना 36 आ जाएगा इधर, ठीक है। जब ये 36 आ जाएगा तो हमारा ये जो सॉरी ये जो माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो जब ये प्लस आ जाएगा तो हम 36 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे ना करिए, मैं एक तरीका और आप नहीं, सही है ये हम इसको माइनस पे इधर ना लेकर के हम इसको उधर ही रखते हैं, ये माइनस का ये हो गया, ठीक है। डैश करते हैं हम इसको, ये जो इक्वल के 3xyz है तो हम इसको उधर ही रखते हैं, ठीक है। तो माइनस का 12 और ये 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 भी 12 होता है, ये हो गए 7 5 12 और ये हो गया माइनस का 36 इंटू 35। तो ये का आ गया, ये आ गया माइनस का 1, क्योंकि बड़ी साइन पे माइनस लगे तो हम माइनस लाएं, ठीक है। अब ये 12 इंटू 12 कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, अब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया आपको? हाँ ठीक है, चलिए ये सही है, ठीक है। आइए अगला नंबर देखते हैं। तो हम इसको 3xyz मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल में अभी, ठीक है। तो देखिए हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड मान लिए, ठीक। अब ये हो जाएगा 3xyz, ठीक। तो आइए हम इसको क्यूब ना लेकर के हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, नहीं तो क्योंकि क्यूब से जो अगर लेंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। जो अगर आपको क्यूब से लेना है तो आप क्यूब से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर 0 ही आगे, चाहे आप जैसे सॉल्व करें। तो x का उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा 28 प्लस, अब ये माइनस का 15 है तो हम इसको प्लस माइनस क्या होगा, ये इसको प्लस को हटाएंगे, प्लस माइनस 15 ही तो होगा, ये 15 और ये प्लस माइनस 13 ये हो गए, ठीक है। अब यहाँ 3, अब x की जगह में क्या लिखेंगे 28 और ये y की जगह माइनस का 15, z की जगह माइनस का 13, ठीक है। ये हो गए। तो अब हम माइनस करेंगे 28 और 15 का, तो ये हमें कितना मिलेगा 3 2 1, ये कितना हुआ 13 माइनस 13 इक्वल क्या होगा 0, इधर का 0 आ गए। अभी हम रुकिए, अभी इधर से थोड़ा मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि बड़ा है तो जल्दी कर दो। इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें इतना आ रहा है, ठीक है। जब हम इसका मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो हमारा आंसर भी आएगा 0, ठीक है। आइए 14 के बाद 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर दिए गए गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ, हमें इनकी लेंथ और ब्रीथ बताना। ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर, इन दोनों की हमें लेंथ और ब्रीथ बताना। इन विच देयर एरियाज, ये जो 2 एरिया दिए हैं हमें इनका लेंथ और ब्रीथ बताना है। आइए बताता हूँ। देखिए तो ये दिए 15 नंबर का ये पहला है एरिया वाला, ठीक है। तो हम इस पे क्या लिखेंगे 25a², तो इसको हम फैक्टराइज कर देना है। तो देखिए फैक्टराइज करता हूँ तो इस पे आएगा 25a² माइनस 15a, अब ये माइनस का हो जाएगा 20a प्लस 12, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। तो हम इसको अब कर सकते हैं। अब इससे हम 5 कॉमन ले लेंगे, ये 5 बाहर आ जाएगा, 5a बाहर आ जाए क्योंकि 2a है, तो 5 5 जा 25a माइनस 5 3 जा 15, ये हो गया। अब यहाँ जब यहाँ बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 5a माइनस 4 3 जा 12, तो हमारा क्या हो गया 5a माइनस 4 हो गया और ये 5a माइनस 3 हो गए, ठीक है। तो हमारे ये कॉमन आ गए। तो अब हम इस पे बता देंगे कि हमारी ये लेंथ आप इसको मान लीजिए, ब्रीथ आप इसको मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारी लेंथ हो गया 5, लेंथ हो गया 5a माइनस 4 हो जाएगा, ब्रीथ पे हो जाएगा 5a माइनस 3। अब आपके बुक के अकॉर्डिंग इस पे अब चाहे जो दिया हो, लेकिन जब हम फैक्टराइज करेंगे हमारा जो भी आंसर आएगा एग्जाम में आपका कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। आइए इसी का दूसरा देखते हैं, ये एरिया वाला। इस पे दिए 35y² प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। तो इसको बताता हूँ।
तो देखिए ये वाला जो है दूसरा, तो इसका हम फैक्टराइज करेंगे तो 35। मैंने इसका इधर देखिए वो एलसीएम लेकर के निकाली, आप लोग भी निकाल लीजिए क्योंकि आपको ये चीज़ मैंने बता चुका है, ठीक है। जो ना है तो आप लोग बताइएगा। तो जब ये हमारा आ गया तो हम इधर को रख देंगे 35y² प्लस का 15 हो गया। अब ये इधर माइनस हो जाएगा, माइनस का 28 y माइनस 12, ठीक। ये आ गया आपका। तब इस पे जब इतना आ गया तो अब हम कहते हैं इस पे हम क्या लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा 5, सॉरी यहाँ पे भी y हो गया, ठीक है। 5y हम कॉमन ले लेंगे, 5 7 जा 35 y हो गया प्लस का 5 3 जा 15। अब ये माइनस, अब इससे हम बाहर ले सकते हैं, अब हम इससे बाहर 4 ले लेंगे, ठीक है। 4 7 जा 28 y माइनस 4 3 जा 12, ठीक है। ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 7y प्लस 3 और ये 5y माइनस का 4। ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रीथ हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन देखिए। अगले नंबर पे दिए गए व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम। हमको इसके वो लेंथ ब्रीथ और हाइट, ये 3 चीज़ है बताना। तो आइए इसको भी मैं आपको बताता हूँ, जल्दी जल्दी देख लीजिए आप भी। ये दिया गया है तो इस पे दिया गया 3x² माइनस 12x। तो ये हमें पता है, ये हमारे एक कॉमन लेने पर आ जाएगा। तो ये हम यहाँ 3 को बाहर ले लेंगे, 3x को, तो ये हो जाएगा। तो इस पे x माइनस 3 4 जब 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा। तो हमारा क्या बन 3 बन गए, x बन गए और x माइनस 4 बन गए। तो हमें क्या चाहिए, इस पे हमें लेंथ ब्रीथ और हाइट चाहिए। तो हम इसको लिख सकते 3 इंटू x। अब ये x माइनस 4 ये हो गया, तो हमारा लेंथ हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये ब्रीथ हो जाएगा x और ये हाइट हो जाएगी x माइनस 4, ये हो गए, ठीक है। आइए इसी का दूसरा वाला देखते हैं, वॉल्यूम वाला। उस पे क्या दिया हुआ है, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। देखिए तो ये इसका जो ये 12ky² प्लस 8ky, तो इस पे हमें पता है इसका बाहर 4 हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये 4k आ जाएगा, 4 इस पे सब में k है, y नहीं, तो हम 4 के बाहर ले लेंगे। तो ये जैसे 4 3 जा 12 हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये हो गए। अब ये जब 4 है k है तो हम इसको 4 इंटू k और इसके अंडर रूट की इन्हें बना लेंगे, ठीक। तो हमारी ये 3 वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हमारी लेंथ ये 4 हो गए, ब्रीथ ये k हो गया और हाइट ये 3 वाली हो गई थी, ये निकल आए। लेंथ हमारा 4, ब्रीथ हमारा k और हाइट हमारा 3y² प्लस 2y माइनस 5, ये हो गए, ठीक है। जो अगर आपको ये देखने में अच्छा लगा हो तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो ना आया हो उसको ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।